विक्की कौशल भाई बंदे ने क्या एक्टिंग की है। आज सुबह हम लोग गए थे देखने छावा। सुबह 9 का शो था और हम लोग देखने गए थे छावा। अच्छा खासा शो फुल था, आगे की कुछ सीट्स खाली थी और वो भी शायद माउथ पब्लिसिटी के बाद में भी आज बढ़ जाएंगी क्योंकि मूवी एक्चुअली में कमाल है। तो चलो आज मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ छावा का रिव्यू, बताता हूँ कि कैसी लगे मुझे मूवी और कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई पिछले कुछ सालों से जो मैकडॉक्स की मूवी में देख रहा हूँ उससे ये तो क्लियर है मैकडॉक भाई जीनियस हो चुका है। मैकडॉक की फिल्मों में ये क्लियर समझ में आता है कि मूवी को किस तरह से प्रेजेंट करना है, स्टार को किस तरह से दिखाना है, प्रेजेंटेशन का क्या लेवल होना चाहिए और बीजीएम को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। नो डाउट यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल नहीं करता है मैकडॉक। जहाँ लगता है पैसा लगने दो, क्वालिटी कंटेंट देना ज़रूरी है। मैकडॉक ने अपनी कुछ फिल्मों से ये साबित किया है। बात करें कहानी की तो कहानी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित कहानी है। उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके बलिदान की कहानी है जिसको ऑलमोस्ट जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है वो सभी जानते हैं। लेकिन इस फिल्म में जिस गहराई से इसे दिखाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन था। इस मूवी की स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया थी कि आपको हर मोमेंट पर गूज़बम्स आ जाते हैं। हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस लाइक परफेक्ट यार, कुछ बचा ही नहीं ऐसा लगता है। कास्टिंग हुई है ना वो ऐसा मतलब परफेक्ट कास्टिंग, ऐसी कास्टिंग शायद मैंने काफी टाइम बाद देखी है कि एक एक कैरेक्टर जिसको जो कैरेक्टर दिया ऐसा लगता है ये कैरेक्टर इसी के लिए बना था। चले वो सब छोड़ते हैं, बात करते हैं इस मूवी की। दमदार एक्शन, बेहतरीन विजुअल्स के साथ और तगड़े बीजीएम के साथ ये मूवी एक धमाकेदार पैकेज बनती है आप लोगों के लिए। कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद की कहानी है। उनकी विरासत को कौन संभालता है, कैसे संभालता है, उस पर ये कहानी थी। तो उनके निधन के बाद इस कहानी को संभाला जाता है, दिखाया जाता है कि उनकी विरासत को संभालते हैं संभाजी महाराज, जो कि माफ़ी चाहूँगा छत्रपति संभाजी महाराज, जो इस विरासत को 100 गुना आगे बढ़ाते हैं और अपनी वीरता का परिचय पूरी दुनिया को देते हैं। औरंगजेब को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर एक डायलॉग आता है औरंगजेब का। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन होता है तो औरंगजेब का एक डायलॉग आता है कि ऊपर वाले जन्नत के दरवाजे खोल के रखना, शेर आ रहा है। हाय फुल गूज बम्स आ जाते हैं जब ये डायलॉग बोला जाता है। अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस एज बादशाह औरंगजेब इज माइंड ब्लोइंग। वो अगेन एंड अगेन अपने आप को साबित किए जा रहे हैं कि भाई इस बंदे से काम लेना अगर किसी को आता है तो ले लो, ये बंदा आपको कभी निराश नहीं करेगा। ही इज़ अमेजिंग इन हिज रोल, परफेक्ट फॉर द रोल। अच्छा, फिल्म के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर औरंगजेब के द्वारा जो यातनाएं की गई है या जो भी यातनाएं हुई है उनको भी बहुत अच्छे से बारीक तरीके से दिखाया, जैसे नाखून निकालना और बहुत सारी यातनाएं जो उन पर हुई है। लेकिन जिस तरह से इसको उसमें दिखाया गया है, जो जख्म दिखाए गए हैं उनके और जख्मों के ऊपर नमक डालना, इस तरह के जो स्क्रैचेस एंड वो सब चीज़ों को जिस तरह से दिखाया गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रूरपन यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद में जो भी हुआ था औरंगजेब का भी क्रूरपन दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरह से अपने शासन को पाने के लिए, हथियाने के लिए, अपने शासन को रखने के लिए किस तरह की क्रूर चीज़ें की, वो भी दिखाया गया है इसके अंदर। बेसिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई है इसके अंदर जो दिखाना रह गया हो, जो उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग दिखाना ज़रूरी था। ये अगर आप बात करें क्लाइमेक्स तक, जब ये गाड़ी पहुंचती है, जब ये कहानी पहुंचती है, जब ये किरदार अपनी कहानी के एंड में पहुंचते हैं और जब क्लाइमेक्स आता है, हर एक बंदे की आंखों में आंसू आ जाएगा। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को अपने महाराज, लाइफ टाइम महाराज के रूप में देखते हैं, जिनकी जो महाराष्ट्रियन लोग हैं खास करके, वो लोग तो भाई रो ही देंगे लिटरली। इतना ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है वो जब क्लाइमेक्स होता है तो। और हाँ भाई, इसमें सबसे बढ़िया बेहतरीन इन सब परफॉर्मेंस में एक परफॉर्मेंस है जिसकी बात मैं ना करूं, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की, अगर ना करूं तो कैसे रह सकता हूं। वो उस किरदार का नाम, उस एक्टर का नाम है विक्की कौशल। विक्की कौशल ने जिस तरह से उस किरदार को निभाया है भाई, नेशनल अवार्ड पक्का है। दे दो भाई नेशनल अवार्ड, मुझे चाहिए कि इस बंदे को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि जिस तरह वो किरदार में डूबे हैं ना भाई, नेक्स्ट लेवल यार।
और अगर स्टार की देने की बात आए तो सारे स्टार में इस मूवी को दे दूं, लेकिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं इस मूवी को 4.5 स्टार ज़रूर देना चाहूँगा कि जिस तरह से एक परफेक्ट मूवी को बनाना चाहिए, एक रियल स्टोरी पर आधारित फिल्म को बनाना चाहिए, भावनाओं को देखते हुए कि किसी भावना आहत ना हो और हर चीज़ें परफेक्ट दिखाई जाए, एक बड़े स्तर पे दिखाई जाए, वो इस फिल्म ने ज़रूर दिखाया है। इस तरह की फिल्मों को ज़रूर देखना चाहिए जिसमें हमें हमारे देश का हिस्ट्री देखने को मिले, हमारे देश के बारे में हमें देखने को मिले। ये फिल्म बिल्कुल परफेक्ट लगी। बाकी आप लोग बताइए, आपने अभी तक देखी है मूवी, नहीं देखी, और देखी है तो बताइए आप लोगों को मूवी कैसे लगी, कौन सा मोमेंट था आपके लिए, जैसे कि मेरे लिए बहुत सारे मोमेंट्स थे, आपके लिए कौन सा मोमेंट था जिसमें आपने कहा वाओ, ऐसी फिल्म शायद आज तक आपने नहीं देखी होगी। तो कमेंट करके वो मोमेंट बताएं और आप लोग बताएं मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा। चलो वो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से अगले रिव्यू में, मिलते हैं आप लोगों से अगले रिव्यू में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।